नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीएसएमपी क्लिनिक आई न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है। बात उस समय की है 2001 का, जब मैं स्वर्गीय रामदयाल सिंह जीएमएस ग्रेजुएट आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, आजकल जीएमएस बोल रहा है, बीएमएस बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। आज आप लोग जो आयुर्वेदिक में बैचलर का डिग्री लेते हैं वो बीएमएस बोलते हैं। इसके पहले वो जीएमएस बोलता था। वही हमारे सर है स्वर्गीय रामदयाल बाबू, वो आज स्वर्गीय हो चुके हैं और उनके द्वारा जो भी हमको जानकारी दिया गया वो आज भी मैं उनके अनुभव का प्रयोग करता हूं अपने लाइफ में। मैं जब इंटरमीडिएट के बाद में भारत सरकार के वैज्ञानिक बनने में लग गया था और हमारे फादर स्वर्गीय जनकदेव सिंह जो एक हाई स्कूल के प्रभारी थे और वो भी होम्योपैथिक से लगाव रखते थे, उनको भी अच्छी अनुभव थी और होम्योपैथिक का जानकारी जो भी हुआ उन्हीं के माध्यम से हुआ था। अब मैं फादर के देख रेख में नहीं था, अब मुझे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से भेंट हो चुकी थी और हमने फिजिक्स में ऑनर्स करने के बाद में हमारा ये ध्येय था कि हम भाभा इंस्टीट्यूट की तैयारी करने में, वैज्ञानिक बनने में मुझे रुचि था। रुचि क्या था? दबाव था। मेरा रुचि तो वैज्ञानिक में था ही नहीं, मेरा मेडिकल के क्षेत्र में हमेशा शुरू से ही रुचि रहा था और होम्योपैथी का बहुत ज़्यादा हमारे प्रति रुचि भी था और होम्योपैथी में हम रुचि बहुत ज़्यादा रखते थे। तो इस तरह से जब हम पटना में, लेकिन उस समय जो इसका क्रेज था, मैंने बीएचएमएस का जो था वैल्यू, या टोटल मिला के कहिए होम्योपैथी के प्रति कोई नहीं चाहता था किसी विद्यार्थी को इसमें भेजे और उसका करियर बनवाए। लोग समझता था 5-10 रुपये के पैथी है, 20-30 रुपये के पैथी है, इसमें क्या है, ग्लोबुल्स है, मीठी मीठी दवा है। तो कोई गार्जियन इस क्षेत्र में जाना उचित नहीं समझता था और इसके पढ़ाई के लिए पैसे भी जल्दी देने के लिए लोग तैयार नहीं था। इसके विश्वविद्यालय और कॉलेज भी इतने आसान नहीं थे। उसके बाद में तब हमने माननीय स्वर्गीय रामदयाल बाबू के कहने पर, और मेरा उन्हीं के हॉस्टल में रहता था मैं और उनकी लॉज चलती थी और उनसे धीरे धीरे कुचला, जिससे नक्श भूमिका आपका दवा बनता है, उसके बारे में हमें जानकारी हुई। वो उसमें बहुत जहरीला किस्म का एक पत्ता के तरह निकलता था, बहुत ही घातक होता था। उस समय हम सोच रहे थे कि जड़ी बूटी भी कितनी ये ताकतवर है और विषैली भी होती है, अगर नहीं जाना जाए तो मौत हो सकती है। और उस शोध कैसे किया जाता है कुचले का और होम्योपैथिक में दवा उसका क्या बनता है, वो भी नक्श भूमिका के बारे में बताते थे। हमको रुचि था होम्योपैथिक में, जानकारी अच्छी हम रखते थे, बहुत अच्छा जानकारी हो गया था, लेकिन रोगी हम नहीं देख सकते थे, लेकिन इसका हल्का हमें जानकारी था। इसलिए वो हमसे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते थे और हमसे, वो डॉक्टर होने के बाद भी वो हमसे बहुत ज़्यादा बातचीत भी कर लेते थे और उन्होंने ही हमारा मार्गदर्शन शुरुआती दौर में किया और बीपीएससी बिहार प्रशासनिक सेवा का भी तैयारी हमने 9 महीना कर छोड़ दिया। एक बार हमारी तबीयत भी बिगड़ गई और कमर में दर्द हुआ और ऐसा दर्द होता था कि मानो प्राण निकल जाएगी, जिंदा रहना मुश्किल है। हम कहें कि इतना बड़ा करियर है तो करियर ही चौपट कर देगा। तमाम तरह के एलोपैथिक चिकित्सा लेने के बाद में अच्छे एलोपैथ चिकित्सा
हम कराए थे, अच्छे डॉक्टरों से दिखाए थे, फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। होम्योपैथी के भी कुछ डॉक्टर से दिखाए थे लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। अंत में मेरा एक्टिया रेसिमोसा, एस्ट्रेलिया मीडिया, आर्सेनिक एल्बम, क्लोसिंथ, इन सभी दवाओं को मिलकर मेरा कमर दर्द चल गया। तो हमने उस समय में निर्णय किया कि सारा दुनिया है ही, जैसे आज कोरोना फैला हुआ है, सारा डिग्री डिप्लोमा पढ़ा हुआ है, कहाँ गया अफसर की तैयारी, आईएएस की तैयारी, सारे लोग अपने जान बचाने के फेरे में पड़े हुए हैं आज। तो उस ढंग से हमें उस समय में हम सोच रहे थे, पदाधिकारी बनने के लिए बहुत लड़के हैं और भारत सरकार के वैज्ञानिक भी बनने के लिए बहुत सारे विद्यार्थी भरे पड़े हुए हैं और इस पैथी में खोज की जरूरत है और होम्योपैथिक चिकित्सकों की जरूरत है। होम्योपैथी क्या है, कहाँ तक है, कहाँ तक जा सकता है, इसके बारे में भी हम लोगों को सोचनी चाहिए। इस तरह से मेरा चिकित्सा में रुचि बढ़ा। जब मेरा कमर दर्द होम्योपैथिक दवा से ठीक हो गया, तो जब तक आप किसी फेरे में नहीं पड़ेंगे तब तक किसी का गुण आपको जानने का अवसर नहीं मिलता है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कलेक्टर साहब ने भी पुस्तक लिखी और उन्होंने अपने कोई ना कोई उनकी बीमारी ठीक हुआ होगा। उसी तरह से मैं पदाधिकारी बनने के फेर में था, भारत सरकार के वैज्ञानिक बनने के फेर में था और भगवान को यही मंजूर था। खैर ठीक है, कोई बात नहीं। तो वहाँ माननीय हमारे स्वर्गीय रामदयाल बाबू जो ग्रेजुएट आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी थे, काफ़ी लंबा वक्त उनके साथ हम रहे। उनके हॉस्टल में भी हम 10 साल गुजारे थे, इसलिए बात होती रहती थी और उनके अनुभव को हम देखते रहते थे। अंत में उन्हीं से राय सलाह लेकर हमने ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, जो कि बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत सारे विद्यार्थी करके अपना सुनहरा भविष्य उसमें अपना देख रहे हैं और उस आगे बढ़ रहे हैं। और उस समय जब ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का हम जब कोर्स कर रहे थे तो उस समय में हमें एक दांत में, यहाँ पर एक दांत में दर्द हो गया और दर्द बहुत ज़्यादा हो गया और धीरे धीरे यहाँ तक सूजन भी आ गया। हम समझ रहे थे कि धीरे धीरे ठीक होगा। हो सकता था कि उस समय होम्योपैथी की उतनी जानकारी रहती तो कमर दर्द की तरह भी मेरा दांत का दर्द भी खत्म हो जाता। तो कमर दर्द तो लगभग 97-98 की बात थी और ये दांत का दर्द 2001 की बात थी। दांत सब ठीक लग रहा था, बाहर से कोई दिक्कत नहीं था और अचानक दर्द हो गया और काला सा दिखाई दे रहा था। हमने वहाँ पर जहाँ हम पढ़ रहे थे वहाँ पर बुधा डेंटल साइंस था, BDS, वहाँ के हम डॉक्टरों से हमने दिखाया। तो वहाँ तो विद्यार्थी ज़्यादा थे और वही हमारा ट्रीटमेंट शुरू किए और वो लोग शायद इंटर्नशिप में था, लास्ट ईयर में था। तो उन्होंने RCT, जिसे हम लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं, वो मेरे दांत का ये RCT रोज पतला सा एक मशीन था, उसे वो ड्रिल कर कर के छेदा कर कर के मशीन चलाते थे। अब डेंटल लोग कुछ उस मशीन को बोलता होगा और इसी से रोज छेदा करते थे और सफाई करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वो जो सिरिंज था उसे जो वो सलाइन NaCl सोडियम क्लोराइड जो लिखा था उसी से निकाल कर और पिचकारी मारते थे दांत में सफाई के लिए। तब तक नीडल निकलकर मेरे गले में चला गया। मैं ऐसे छटपटाने लगा पूरा। अब उस स्टूडेंट का बिल्कुल हालत खराब हो गई थी। बहुत बड़ा एक्सीडेंट था, क्या होता भगवान पता नहीं। लेकिन ये जो नीडल था, ये आपको नीडल था वो इंजेक्शन का, डिस्पोजल का जो आगे नीडल जो रहता है वो गर्दन में चला गया था। क्योंकि प्रेशर से लोग मारते हैं। इस ढंग का कोई भी डेंटिस्ट हमारे YouTube चैनल को देख रहे होंगे तो वो अपने जीवन में इसकी सावधानी बरतेंगे कि ज़्यादा प्रेशर नहीं मारे। अगर वो निकल कर चला जाता है तो दिक्कत कर सकता है। अच्छे से पकड़ कर ही उसके आगे नीडल को पकड़े, तब फिर डिस्पोजल
से अपना प्रेशर लगाकर उसे जो भी दांत की सफाई करनी है कीजिए। वो बोले स्टूडेंट की रुकिए रुकिए रुकिए, हमने तो रुक गया, मेरा भी सांसें अटक रहा था, ये नीडल जो था मेरे गर्दन में था यहाँ। और ऐसे मुंह खोलने के लिए वो विद्यार्थी बोले कि मुंह खोले रहिए। हमने मुंह खोला, लेकिन संयोग से उन्होंने वो देखे थे और वो एक कोई चीज़ रखे थे, कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट था कुछ, उससे पकड़ के उन्हें निकाला, आसानी से निकल गया। और वो पीछे अपने स्टूडेंट के साथ चर्चा कर रहे थे, यार देखो आज तो बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट हो गया था। वो बात उनको जिंदगी भर याद रहा होगा, हमें भी याद है। तो जो भी इस तरह का कोई भी काम कर रहे डेंटिस्ट है तो सावधानी इसमें जरूर बरतनी चाहिए, अन्यथा बहुत बड़ा कुछ घटना हो सकती थी। तो उस समय में दांत में मेरा दर्द हो गया तो 8 सीटी करते थे, और 8 सीटी करते 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 4 दिन तक चला। 5वां दिन तक चला, उस समय में क्या हुआ, दांत मेरा हिल गया, बिल्कुल हिल गया। अब वो डेंटिस्ट जो डेंटल BDS का जो स्टूडेंट थे उन्होंने बोला कि इसे आपका दांत निकलवा देना पड़ेगा, क्योंकि ये दांत हिल गया है। जो दांत हिल जाएगा 8 सीटी करने के बाद में, वो दांत को बिल्कुल बचाया नहीं जा सकता है। हमने कहा कि आप मेरा 8 सीटी कर दीजिए और उसमें जो आप लोग सिल्वर भरते हैं वो भी भर दीजिए, हम इसको देख लेंगे, हम ठीक कर लेंगे। तो मुझे विश्वास था होम्योपैथिक दवा से और कुछ आयुर्वेदिक का कुछ नुस्खा मालूम था, जिसे मैं लगा था कि यदि दांत को भर देंगे, हिल रहा है केवल, बाकी सब ठीक है, तो हम उसको हिलना डुलना हम बंद कर सकते हैं। गौर से मेरे बात को सुनिएगा। जिन व्यक्तियों का जिस भी कारण से दांत यदि आपका ठीक है, यदि वो हिल रहा है, यानी डोल रहा है, उसको हिल रहा है, आगे पीछे कर रहा है, लेकिन दांत ठीक है, बिल्कुल सही है, वो दांत अब हिलने की वजह से यदि आप परेशान हैं तो या नहीं हिलना उसको रोका जाता है तो टूट भी सकता है। उस कंडीशन में होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवा बहुत काम का चीज़ है। हमने प्रयोग किया था और उस दांत को हमने, वो बोला था वो विद्यार्थी जो BDS का था कि निकलवानी पड़ेगी, उस दांत को मैंने 8 साल तक चलाया। तो आप इसमें होम्योपैथी के कैलेंडुला जो दवा है उसका आप कूला करवा सकते हैं, इचनेशिया क्यू को भी कूला करा सकते हैं। कैलेंडुला क्यू थोड़ा सा पानी में डालकर और इचनेशिया क्यू को, दोनों एक ही चीज़ है, इचनेशिया का प्रयोग करिए या कैलेंडुला क्यू का प्रयोग कीजिए। और यदि किसी का दर्द हो रहा है तो सब दवा आजमा लिए हैं, तो प्लेंटेगो M को कभी आप प्रयोग करना ना भूलें, उसकी क्यू शक्ति को लगाइए। और इसके लिए बहुत सारे पेटेंट कंपनियों का दवा भी बना रहता है दांत के दर्द के लिए, पिछले वीडियो को हमारे देख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर फोकस करना चाहते हैं कि जो आसानी से बन जाएगा, घर पर आप तैयार कर लेंगे और देसी नुस्खा है, और उससे आप हिलते डुलते दांत को बिल्कुल आप ठीक कर सकते हैं। आपने फिटकिरी का आपने नाम सुना होगा, फिटकिरी नाई जो दाढ़ी बनाने के काम में लगाते हैं, उजला उजला रहता है, फिटकिरी का सभी लोगों ने नाम सुना होगा। आपको कुछ नहीं करना है, फिटकिरी भी एक महान नेचुरल एंटीबायोटिक है। ये दांत जिनका भी हिल रहा हो, हमने उसी का प्रयोग किया था। थोड़ा सा फिटकिरी को लीजिए और ये क्या कीजिए, तवा उसको थोड़ा सा भूज दीजिए। भूजने का मतलब है कि तवा पर थोड़ा सा लेकर रख दीजिए और पूरा वो क्या होगा, फूट जाएगा। और फूटने के बाद में थोड़ा सा जब उसका बीज अपने करेगा, वो डिप डब 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 जैसे चावल उबलता है, चावल हम लोग पकाते हैं उससे करेगा। कुछ देर के बाद रुक दीजिए और तवे से उतार लीजिए और उसको डस्ट कर दीजिए, पीस दीजिए बिल्कुल।
अब बहुत उसका अल्प मात्रा, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा लेकर जो दांत आपका हिल रहा है वहाँ धीरे 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 उस पर मालिश कीजिए हल्के हाथों से, बस 5 मिनट। अब 5 मिनट के बाद कुल्ला कर लेना है। ये आपको 5 से 6 दिन आप करेंगे, हल्का हल्का लेके थोड़ा थोड़ा मालिश करना है दांत पर, तो उससे आपका दांत बिल्कुल बैठ जाएगा। और कोई भी तरह का आपका दांत सड़ रहा हो तो इसके लिए स्टेपिसेग्रिया, कैलकेरिया फोस, यदि दांत कमजोर है तो कैलकेरिया फोस या कैलकेरिया फ्लोर ही बेटर रहेगा। और इस तरह से ये दांत को आप बचा सकते हैं। हम एक बार और कह रहे हैं कि दांत यदि आपका सब ठीक है या आपका दांत खोखला हो गया है, यदि डेंटिस्ट के पास गए हैं, RCT हुआ, उसके बाद वो हिलने लगा और कोई उपाय नहीं चल रहा है, या आप ओल्ड हो गए हैं, बुढ़े हो गए हैं, दांत ठीक है, आप पूरा हिल रहा है, उसके लिए फिटकिरी जो है रामबाण काम करता है। फिटकिरी का अन्य प्रयोग भी लोग हमें बताते हैं। किसी गाय का, उसका जो बाँट था, दूध वो बच्चा देने के बाद में जो होता है, थान में कोई इन्फेक्शन आ गया था, अचानक फूल गया था, वो फिटकिरी घोलकर उसे छींटा मारकर 5-7 दिन तक, 4-5 दिन तक मारने के बाद में ठीक हो गया। किसी तरह का घाव इन्फेक्शन मुंह में होता है, गरा लोग करते हैं, वही। और दाढ़ी बनाने में तो सब लोग देखता ही प्रयोग लोग करते हैं, लेकिन हम इसे अलग हटकर आज आपका वीडियो बनाए हैं। और आज वीडियो को अवश्य देखिएगा, क्योंकि आज नहीं तो कल आपके इस फार्मूले का याद आपको जरूर आएगा। एक दिन इसको काम भी आपको जिंदगी में जरूर आएगा, क्योंकि हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति होगा, उसे बूढ़ा एक दिन होना ही है। दांत जो होता है धीरे धीरे उसका नेचुरल शक्ति खोने लगता है और हिलने लगता है। अब जब आपको दांत हिलेगा उस समय मेरे नुस्खे को याद रखिएगा, आज याद रखिएगा, माइंड में सेट कर लीजिएगा, आपको एक दिन इसका काम अवश्य आपको आएगा। तो जो भी दांत आपको हिलता है और हिलने की वजह से आप परेशान हैं, लगता है कि दांत गिर जाएगा, बाहर फेंका जाएगा, उसका फिटकिरी से थोड़ा थोड़ा हल्का मात्रा में लेकर किसी भी डॉक्टर के सलाह से, कोई भी इसका अच्छे डॉक्टर से ले सकते हैं। यदि आप सलाह लेना चाहते हैं इसके बारे में विशेष तरह के, तो 9801757533 यानी 980-1757-533 पर आप संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि दांत में, ये तो डेंटिस्ट का काम है, लेकिन डेंटिस्ट लोग बहुत सारे मामले में ऐसा नहीं कर पाते हैं, तब हमारा फार्मूला काम किया। हमने डेंटिस्ट से भी दांत को दिखाए थे, तो 8 साल तक दांत चला। और एक चीज और बता देते हैं यार, जो 8 साल दांत चला, एक दिन अचानक वो पूरा टूट गया चारों तरफ से, क्योंकि पहले से तो उसमें खोखला था ही, और वो RCT करने के बाद और उसमें जो भरा गया था चांदी, वो सब निकल कर टूट गया। 8 साल तक चला। उसके बाद में जब वो उसके बाद में उस दांत को जब निकाला गया, उस समय हम डेंटिस्ट लोगों का उतना प्रचलन नहीं था, जो साधारण अपने गांव में डेंटिस्ट का काम करते थे। उन्होंने मेरे दांत को उखाड़ा। उसके बाद में ऐसा हुआ कि खून खून जो निकल रहा था बंद ही नहीं हो रहा था। हर थोड़े देरी पर खून का मुंह में आ जाना, हर थूकते 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 मेरी हालत खराब हो रही थी। जब सोता था मुंह में आया, स्वाद भी खून का अच्छा नहीं लगता था। ये काम 2 बजे रात तक चला। हमने कैलेंडुला से, जो होम्योपैथिक में क्यू आता है, मदर टिंचर, जो एंटीसेप्टिक का काम करता है, हमने उसे कुल्ला किया था 3 बार 4 बार 5 बार किया था, फिर भी ठीक नहीं, दांत से खून बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। दांत उखड़वाने के बाद में बहुत सारे ऐसे चिकित्सक मिलते हैं, बहुत सारे रोगी मिलते हैं कि दांत उखड़वा देने के बाद ब्लड बंद ही नहीं होता है। उस समय में कैलेंडुला हम सोच रहे थे इसको ठीक कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए, पता नहीं कि काम क्यों नहीं कर रहा है।
हमने सोचा अपने से कि इस ढंग से विधि क्यों न किया जाए, कैलेंडुला का प्रयोग कर ही रहे, थोड़ा सा देखें। तो वो थोड़ा सा कैलेंडुला लेकर और रुई में बोरकर उस दांत के पास पूरा दबा दिए, दूसरे दांत से थोड़ा सा ज़्यादा ही दाबे ही रह गए कुछ देरी तक। इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया, आशाजनक आया। जो हम रात भर परेशान थे, हालत खराब थी, एक तो दांत हम निकलवा दिए थे, खाना भी हल्का ही खाए थे, और मेरा खून निकलते निकलते रात कमजोरी सा लगने लगा था। और देखिए नुक्ते के फेर से खुदा भी जुदा हो जाता है। थोड़ा थोड़ा किसी दवा का उपयोग, डोज बहुत सारे बातों पर निर्भर करता है। यदि कोई दवा काम नहीं करता है तो इसमें अनुभव आपका मायने रखता है। अच्छा अनुभव हम लोग रखेंगे तो अवश्य कोई ना कोई बीमारी किसी न किसी रूप से ठीक हो जाएगा। यदि हम लोगों से ठीक नहीं होता है तो अच्छे चिकित्सकों का अगर हम लोगों के पास जानकारी है, वहाँ पर हम लोग रेफर कर देते हैं तो वहाँ जरूर ठीक हो जाएगा। समय से यदि मरीज पहुँचे तो जरूर बीमारी ठीक होता है। तो इस तरह से यदि किसी भी व्यक्ति का दांत उखड़वाने के बाद यदि खून बंद नहीं हो रहा है तो मेरे फार्मूले को आप लोग याद रखिएगा। कैलेंडुला को रुई से बोरकर और उसे अच्छी तरह से जोर से दबा दीजिएगा, वो दांत से आपका ब्लड रुक जाएगा। नहीं तो उसी दवा को हम पूरा कर रहे थे तो कामयाबी नहीं मिल रही थी। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे, और मेरे दोनों नुस्खे का प्रयोग अपने जीवन में करें। और कोई भी मानव पीड़ित है इस तरह के बीमारी से, और तमाम तरह के अच्छे चिकित्सक दिखाने के बाद भी वो फेरे में पड़े हैं, तो इस फार्मूले का आप प्रयोग कीजिए। अब मैं समझ गया हूं कि आप लोगों का आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही मेरे चैनल को लगातार लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।